Let's start another set of 3 questions. In this question क्या रिक्वायर्ड है, एक बार हम देख लें प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी। यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि अगर हम दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी अलग अलग डिटरमिनेंट हो जाता है उन मैट्रिक्स का। एक तो प्रॉपर्टी हमें ये पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दूसरा हमें पता होनी चाहिए कि ए इनवर्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। बट अगर हमें ये प्रॉपर्टी पता है तो हम इस क्वेश्चन को 5 सेकेंड्स के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखें, हमें यहाँ निकालना है बी इनवर्स ए और बी डिटरमिनेंट का स्क्वायर। तो स्क्वायर को तो अभी हम फॉर द टाइम भी भूल जाते हैं या पहले ही ले लेते हैं इस तरह से। और यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी लगा देते हैं कि ये अलग अलग हो जाएंगे, यानी डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ बी बिल्कुल अलग अलग हो गई। अब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगा देते हैं कि ये दोनों सेपरेट हो जाता है, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है, तो वैसे ही बी इनवर्स का डिटरमिनेंट 1/डिटरमिनेंट ऑफ बी हो जाएगा। तो आप नोटिस करोगे कि ये तो कट गया, तो हमारे पास क्या रह गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, और डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होमोजीनियस कह रहा है, ये क्वेश्चन है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है, एन की वैल्यू बताओ। अब होमोजीनियस में हमको पता होना चाहिए कि जो होमोजीनियस फंक्शन होता है उसमें फंक्शन हमेशा y/x में होता है या x/y की फॉर्म में होता है। इसका मतलब क्या है कि जब हम होमोजेनियस इक्वेशन को फॉर्म करेंगे तो पहली बात, एंगल्स के अंदर आप याद रखिएगा, एंगल्स के अंदर हमेशा y/x ही होना चाहिए, और जो x और y वेरिएबल हैं उनमें थ्रू आउट पावर सेम होनी चाहिए। थ्रू आउट पावर सेम का मतलब है सेम पावर होनी चाहिए। x की पावर अगर मैंने 2 ले ली तो सब जगह 2 होनी चाहिए। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर मैं x की पावर n को उधर ले जाऊंगा तो d/x क्या हो जाएगा, y/x की पावर n log ऑफ y/x प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे ये तो y/x की फॉर्म है ही, तो यहाँ पे ये होमोजेनियस कब होगा, जब इनमें x और y की पावर सेम होनी चाहिए। तो अगर ऊपर y की पावर 1 है तो x की पावर नीचे भी 1 होनी चाहिए, तो यानी यहाँ पे आंसर 1 आ जाएगा। यानी होमोजेनियस के अंदर हमें ध्यान रखना है एंगल हमेशा y/x या x/y होगा, चाहे वो साइन का एंगल हो, कॉस का एंगल हो, लॉग का एंगल हो, एक्सपोनेंशियल का एंगल हो। बट जब अगर एंगल नहीं है, पॉलिनोमियल क्वेश्चन है यानी रेशनल फंक्शंस है, तो थ्रू आउट एक्स की पावर सेम रहेगी। जैसे ऐसा क्वेश्चन सेम बन सकता है, एक्स की पावर अल्फ़ा प्लस वाई की पावर बीटा और अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब बनेगा, अगर ये वाई डैश है तो हम कहेंगे नीचे अगर पावर 2 है तो ऊपर भी 2 होनी चाहिए, तो अल्फ़ा भी 2 हो जाएगा और बीटा भी 2 हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन चलता है। हालांकि ये क्वेश्चन जो है ये क्लास 10th में भी था, और 12th के अंदर कोलिनियर का मतलब होता है कि उनका मैट्रिक्स का अगर एक मैट्रिक्स बनाए, या फिर हम कह सकते हैं कि डिटरमिनेंट बनाए, फर्स्ट वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स और थर्ड वर्टेक्स साथ में 1 1 1 कर दे तो ये डिटरमिनेंट 0 आना चाहिए, राइट। तो यानी एक्चुअल में क्वेश्चन फ्रेम तो इस तरह किया गया है कि इसको सॉल्व करेंगे हम कि x1 y1 फर्स्ट वर्टेक्स, x2 y2 सेकंड वर्टेक्स और x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 1 1 1। ये डिटरमिनेंट क्या देगा हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल दे देगा, 1/2 से डिवाइड कर देंगे तो। और कोलिनियर के लिए डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए। बट हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को करते हैं ट्रिक से। ट्रिक इन द सेंस क्या है, शॉर्टकट लगाएंगे, एमसीक्यू है तो शॉर्टकट क्या हो सकती है, इससे तो आंसर आ ही जाएगा आपका, बट शॉर्टकट से हमारा टाइम सेव होगा। अगर ये लाइन हमारे पास ये कहें कि ये तीनों कोलिनियर है, इसका मतलब ये किसी लाइन पर लाई कर रहे हैं, और अगर ये लाइन पर लाई कर रहे हैं तो इनका स्लोप सेम होगा। तो हम इस कंसेप्ट से चलते हैं कि इन दोनों का स्लोप जो होगा, और स्लोप होता है वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस इज इक्वल टू इन दोनों का स्लोप हो जाएगा। तो यहाँ पे जब y1 प्लस y2 में से y2 माइनस करोगे तो y1 बचेगा, x1 प्लस x2 में से x2 माइनस करोगे तो x1 बचेगा। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, x1 y2 माइनस x1 y1 इक्वल टू x2 y1 माइनस x1 y1। तो आप नोटिस करिए x1 y1 कट रहा है, तो हमारे पास क्या आ गया, x1 y2 यानी ये किसके इक्वल आ गया, x2 y1 के, यानी ये। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को 5 से 10 सेकंड में एमसीक्यू कर सकते हैं, तो आराम से बोर्ड्स में हो जाएंगे जब इसकी प्रैक्टिस और कर लेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।